एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो क्या दिया है इन फिगर एंगल ए बी सी। तो मेरा ये एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो ए बी सी 75 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 75 डिग्री है। एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी ये भी 75 डिग्री है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि एंगल बी और एंगल डी इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, दोनों 75 डिग्री है। स्टेट विच टू ट्राइंगल आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। तो यहां पर आपको दो ट्राइंगल लेना है और बताना है कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है और उनका कौन सा टेस्ट जो है, कौन से टेस्ट से वो सिमिलर है। तो हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि हमारे पास तीन तरीके के टेस्ट हैं। एंगल एंगल टेस्ट से आप ट्राइंगल सिमिलर कर सकते हो, साइड एंगल साइड टेस्ट से और साइड 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 टेस्ट से। फिर आगे सवाल पूछा है ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल बाय करस्पॉन्डेंट बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो हमने करस्पॉन्डेंस का मतलब ये पढ़ा था कि अगर एंगल ए है तो एंगल ए का करस्पॉन्डेंस एंगल पी से रहेगा, एंगल बी का करस्पॉन्डेंस एंगल क्यू से रहेगा और सी का करस्पॉन्डेंस आर से रहेगा। तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो करस्पॉन्डेंस भी लिखना है। तो पहले मैं यहाँ पर देखता हूं कि कौन से दो ट्राइंगल ले लूं मैं। तो देखो ये दो ट्राइंगल ले लेता हूं मैं। तो ये दो ट्राइंगल में ये बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी एक आता है। तो एबीसी एक ट्राइंगल है मेरा। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं तो मैं किस तरीके से लिखता हूं, तो दो ट्राइंगल को सिमिलर हमें करना है, उनका नाम लेना और उनका करस्पॉन्डेंस बताना है। तो हमने पढ़ा था जब भी आप ट्राइंगल सिमिलर लेते हो तो आप लेते हो इन ट्राइंगल। अब देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, तो बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे एक एंगल बी मिला है और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल डी से कॉन्ग्रुएंट मिला है। तो मैं नाम बी से ही चालू करता हूं, बी एंड। तो दूसरा ट्राइंगल भी छोटा वाला ट्राइंगल है। अब ये छोटे वाले ट्राइंगल में देखता हूं, यहां पर मैं एंगल बी लिया है बड़े वाले ट्राइंगल में, तो एंगल डी आएगा। तो डी, तो बी का करस्पॉन्डेंस डी से है। अच्छा, अब बी सी ले लेता हूं, तो बी सी ए हो गया आपका ट्राइंगल का नाम, बी सी ए। तो पहला बी और डी इक्वल था। अब यहां पर डी से चालू किया तो दूसरे में मैंने यहां पे सी लिया था, तो यहां पर भी सी आ रहा है कि नहीं, देखो दूसरे में। तो डी सी ई क्या गया, डी सी। तो ये मुझे दो ट्राइंगल का नाम मिल गया करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। आया समझ में? देखो बी और डी का करस्पॉन्डेंस है, ये बी और डी का करस्पॉन्डेंस है। फिर मैंने सी लिया यहां पर, तो यहां पर भी सी आया, तो सी और सी कॉमन हो गया और लास्ट में ए और ई आ गया। अब ये दो ट्राइंगल को मुझे सिमिलर करना है। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास टेस्ट है। तो एक तो मुझे इन ट्राइंगल BC एंड ट्राइंगल DC, इसमें एक एंगल इजीली इक्वल मिल रहा है कि एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC बोला है ना मैंने। तो A लिया, B लिया और C लिया। तो A लिया, B लिया, C लिया, ABC। तो यहां आना चाहिए EDC, EDC। देखो EDC बराबर। अच्छा क्या लिया है, ईच इज 75 डिग्री बराबर। एक एंगल मिल गया। अब ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये एंगल C, एंगल C दोनों में आ रहा है, ACB में। तो मेरा नाम हो जाएगा ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो आपने एंगल C लिया। तो अब जब मैंने A से चालू किया है तो देखो ACB लिया, तो मुझे यहां से चालू करना चाहिए ECD। और ये दोनों में आ रहा है, इसके लिए कौन सा एंगल हो गया, कॉमन एंगल। तो मैं बोल सकता हूं मुझे दो एंगल मिल गए कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल DCE बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, एंगल टेस्ट तो मिल गया, लेकिन अब मुझे करस्पॉन्डेंस लिखना है। तो देखो हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस पहले ही ढूंढ लिया। हम लोगों ने जब ये नाम लिखा तभी करस्पॉन्डेंस ढूंढ लिया था। तो आप लिखेंगे BCA और इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस DCE। आया समझ में? तो ट्राइंगल भी सिमिलर हो गया और करस्पॉन्डेंस भी आ गया। आया समझ में? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो आपका क्या दिया है, आपको दो ट्राइंगल दिए हैं यहाँ पर PQR और LMN, और दोनों ट्राइंगल की आपको साइड दी हुई, तीनों साइड दी हुई है और पूछा है आर दिस ट्राइंगल सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट।
तो हमने क्या पढ़ा, हमारा ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए हमारे पास तीन टेस्ट है, एंगल एंगल टेस्ट है, साइड एंगल साइड टेस्ट है और साइड 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 टेस्ट है। तो यहाँ पर मुझे तीनों साइड दिए कि नहीं, और तीनों साइड का अगर मैं रेशियो लेता हूँ और तीनों साइड का रेशियो इक्वल आता है या प्रोपोर्शन में आता है, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल सिमिलर है साइड 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 टेस्ट से। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड का रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पहले PQ का करस्पॉन्डेंस LM है, तो मैं PQ और LM का रेशियो ढूंढ लेता हूँ। तो PQ अपॉन LM कितना है, PQ 6 है और LM कितना है 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो 2 अपॉन 1, नंबर 1 दे देता हूँ मैं उसको। फिर ले लेता हूँ QR और MN, तो QR अपॉन MN, तो QR कितना है 8 है और MN कितना है 4 है, तो इसका रेशियो ले लेता हूँ 4 1 जा 4 2 जा, बरोबर। सॉल्व किया तो 2 अपॉन 1 आया। अब यहां पर आता हूं PR और LN, तो यहां पर मैं ले लूंगा PR और LN, तो PR कितना है 10 है और LN कितना है 5 है, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 2 अपॉन 1, इसको नंबर दे दिया 3। अब 1 2 3 में देखो 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1 2 अपॉन 1, तीनों रेशियो इक्वल आ रहा है, तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन LN, सॉरी MN, QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN फ्रॉम 1 2 एंड 3, बरोबर। इसको मैं नंबर 4 दे देता हूं अलग से। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता हूं क्योंकि हमको दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, तो इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल LMN, तो ये तीनों साइड का रेशियो आपको इक्वल मिला क्या, तो मैं लिखता हूं PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LN। ये कहां से आया, फ्रॉम 4। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN। देखो यहाँ पर तीनों साइड ही लिया हम लोगों ने, तो मैं बोल सकता हूं बाय साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब मुझे यही पूछा था कि ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं, तो मैंने बता दिया ट्राइंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से, साइड 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 टेस्ट से। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे 1.3 का। देखो क्या दिया है, डायग्राम दिया है हमको, और डायग्राम के अंदर हमें दो बोल रहा है, as shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। तो यहाँ पर आपको दो पोल के बारे में बताया, एक ये पोल है, तो ये जो है आपका पोल है, और एक ये पोल है, और ये दोनों पोल ही क्या है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड है आपका। अब एक पोल की हाइट 8 मीटर है, तो बड़ा वाला ये है, तो इसकी हाइट 8 मीटर है और इसकी हाइट 4 मीटर है, और दे आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड इफ द लेंथ ऑफ द शैडो। तो अभी ये पोल है, देखो ये पोल है, तो इसका शैडो पड़ रहा है, तो ये इसका क्या है, शैडो। आई बात समझ में। तो ग्राउंड पे जब पोल लगा है तो उसका शैडो नीचे पड़ेगा, तो ये उसका शैडो है, और ये पोल है तो ये उसका शैडो है। तो ये बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, बरोबर, इसका शैडो 6 मीटर का है, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time। तो बताओ ये बड़ा वाला पोल है, तो इसका शैडो कितना मीटर का होगा। तो इससे रिलेटेड मैं पहले से आपको थोड़े से कंसेप्ट लिख लेते हैं हम लोग। देखो क्या मुझे BC ढूंढना है, तो यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं कि PR and AC are the two poles। तो PR और AC दो पोल्स है टू द ग्राउंड। PR का शैडो QR है, तो QR and AC का शैडो BC है, are the shadow of the two pole respectively, बराबर। तो PR और AC पोल्स हैं और ये उनकी क्या है, शैडो है। Now since the shadows are cast at the same time, तो देखो ये दो शैडो जो है एक ही टाइम पे कास्ट हुए, तो जिस प्रोपोर्शन से ये शैडो कास्ट हुआ रहेगा, यही प्रोपोर्शन से ये शैडो भी कास्ट हुआ रहेगा। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं कि therefore ट्राइंगल का नाम ले रहा हूं ACB is similar to triangle PRQ। है समझ में।
ट्राइंगल को मैंने डायरेक्ट सिमिलर बता दिया कि नहीं। कैसा सिमिलर आया देखो यहाँ पर, अगर ये जिस प्रोपोर्शन में इस ये जो पोल है आपका इसका शेडो बनेगा, सेम उसी हिसाब से ये जो पोल है उसका शेडो भी बनेगा, एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। अब ट्राइंगल सिमिलर आ गए तो मुझे पता है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, बराबर, उनका रेशियो इक्वल होता है। तो सेम तरीके से यहां पर भी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर AC, पहले मैंने AC लिया है तो यहां पर PR लूंगा, AC अपॉन PR इज इक्वल टू, फिर मैं CB लेता हूं तो CB अपॉन RQ, और तीसरा हो जाएगा ये AC अपॉन PQ, और रीजन लिखेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangles are in proportion, ठीक है। अब मैं यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या दिया हुआ है, AC दिया है 8, PR दिया है मुझे कितना 4, CB मेरे पास नहीं है, RQ मेरे पास 6 है, AC अपॉन PQ, रीजन लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे CB चाहिए, तो देयरफॉर 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू CB अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई बाय 4। आपको CB चाहिए तो ये 4 इधर आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 4 is equal to CB, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो CB is equal to 2 multiply by 6 12, तो CB आ गया। आपका क्वेश्चन पूछा है how long will be the shadow of the bigger pole, तो आंसर में क्या लिखेंगे, the shadow of the bigger pole is 12 meter on the ground। आया समझ में, ठीक है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC AP is perpendicular to BC, AP is perpendicular to BC, तो AP मेरा BC से परपेंडिकुलर है, AP is perpendicular to BC, ये मेरा BC है, and BQ is perpendicular to AC, तो ये AC से BQ परपेंडिकुलर है, B'P''C कोलिनियर प्रॉपर्टी, ये एक ही लाइन में है, and A''Q''C ये भी एक ही लाइन में है। Then prove that triangle CPA, देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहा है, CPA ये वाला ट्राइंगल, बराबर, तो ये वाला ट्राइंगल मुझे लेना है। CPA is similar to triangle CQB, तो इसने ट्राइंगल का नाम ले लिया है क्या नहीं खुली। तो यहां पर अगर मैं CPA देखता हूं तो ये वाला ट्राइंगल है, देखो ये CPA ये वाला ट्राइंगल है। अब ये CPA के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है आपका, तो CQB के अंदर भी देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, तो एक एंगल मिल गया आपको ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए। अब मेरे पास तीन टेस्ट होते हैं, या तो एंगल टेस्ट लो, या साइड एंगल टेस्ट लो, या साइड टेस्ट लो। तो एंगल जो है दो एंगल से ही आपका ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएगा। तो मैं CPA में एक एंगल 90 डिग्री ले लेता हूं, और ये C जो है ये देखो ये वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, और ये वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो C कॉमन एंगल है कि नहीं। तो मुझे दो एंगल मिल गए, और दो एंगल से मैं ट्राइंगल सिमिलर बता सकता हूं। तो मैं यहां पर लिखता हूं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल का नाम लेने बोला उसने, इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। CPA तो C आ रहा है नाम, CQB तो यहां पर P 90 डिग्री है, तो यहां पर Q 90 डिग्री है, मतलब मेरा करस्पॉन्डेंस बराबर है। तो कौन सा एंगल लिया मैंने, एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। Q यहां पर लिखा मैंने, देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ईच इज राइट एंगल, दिया है ना मुझे परपेंडिकुलर। अच्छा एक हो गया। अब ये एंगल C है कॉमन, तो PCA, तो मैंने C को बीच में लिया और P 90 डिग्री था, तो इसमें Q 90 डिग्री है और C बीच में आना चाहिए, बराबर। तो Q 90 डिग्री है और C बीच में आएगा, तो QCB, बराबर, कॉमन एंगल।
तो दो एंगल मिल गए मुझे, दो एंगल मिल गए तो मेरे ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूं देयरफॉर ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो मुझे ट्राइंगल सिमिलर मिल गया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ पर। लेकिन अब वो मुझे क्या बोल रहा है, AP दिया है, BQ दिया है, BC दिया है और AC ढूंढने के लिए बोल रहा है। तो हमने पढ़ा अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं भी क्या कर लेता हूं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले लेता हूं। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा, CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB, ये वाला, और CA अपॉन CB। रीजन क्या लिखता हूं, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are in proportion। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। तो यहां पर देखता हूं CP है क्या मेरे पास, CP नहीं है, तो मैं CP की जगह पर CP ले लेता हूं। CQ मुझे नहीं चाहिए तो CQ की जगह पर CQ आ जाएगा। PA या AP एक ही बात है, तो कितना आ जाएगा 7। QB या BQ बोलो तो कितना आ जाएगा 8। यहां पर CA मुझे ढूंढना है, और CB, तो CB यानी BC होता है, तो 12 आ गया। तो यहां पर रीजन लिखता हूं मैं सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब देखो मुझे कौन सा चाहिए, मुझे CA चाहिए, तो मैं ये वाला रेशियो ले लेता हूं। देयरफॉर 7/8 इज इक्वल टू CA अपॉन 12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू CA मल्टीप्लाई बाय 8। आया समझ में? तो अब ये मुझे CA चाहिए, तो ये 8 नीचे आ जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 8 इज इक्वल टू CA। 4 3 जा 4 2 जा 3 7 जा, यहाँ पर 7 बचा है और 3 बचा है, तो 7 3 जा 21 होता है, और ये 2 नीचे, तो देयरफॉर CA इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 10.5। लेकिन आपको तो AC चाहिए, तो दैट इज CA को मैं AC लिख देता हूं 10.5 यूनिट्स। तो मुझे AC मिल गया क्या नहीं, कितना मिला 10.5 यूनिट्स। आया समझ में? ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे 1.3 का। क्या दिया है, गिवन इन ट्रेपीजियम PQRS। तो PQRS आपका ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम मतलब दो साइड पैरेलल है और बाकी दो साइड पैरेलल नहीं है, बराबर। तो PQ साइड PQ पैरेलल है SR से, इससे पैरेलल। AR इज इक्वल टू 5AP एंड AS इज इक्वल टू 5AQ। हमको प्रूव दैट करना है SR इज 5 टाइम PQ। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले ये देख लेता हूं कि मुझे अगर SR इज इक्वल टू 5 टाइम PQ लेना है, तो इसको मैं कहीं ना कहीं इस तरीके से लिख लेता हूं कि SR इज 5 टाइम PQ करता हूं। तो अगर मैं या तो ये प्रूव कर दूं कि SR अपॉन PQ 5/1 होता है, या फिर उसका उल्टा भी प्रूव कर सकता हूं, क्या कि ये SR यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये 1 अपनी जगह पे, ये 5 नीचे आ गया, तो 1/5 PQ और SR। तो अगर मैंने PQ अपॉन SR को 1/5 प्रूव कर दिया, तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा मेरा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा अगर इसको, तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो SR इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मुझे ये लेकर आना है PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1/5। अब PQ और SR ये रेशियो में है, और PQ और SR देखो, PQ ये वाले ट्राइंगल की साइड है और SR ये वाले ट्राइंगल की साइड है। तो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देता हूं और दोनों की साइड का रेशियो ले लेता हूं, तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि नहीं। तो यहां पर मुझे क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल को आपको क्या करना है, सिमिलर बताना है। अब ये दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए देखो क्या कर रहा हूं, एक तो जो है मुझे देखो यहां पर एक एंगल मिल जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल रहा है कहीं, तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया। अगर एक और एंगल मिल जाए तो एंगल टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो जाए।
तो मैं देखता हूं ये देखो यहाँ पर ये वाला अगर मैं देखता हूं तो ये z बनता है कि नहीं हमारा, और z जब बनता है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल बरोबर ये वाला एंगल से कॉन्ग्रुएंट होता है, ऑल्टरनेट एंगल बरोबर। तो ऑल्टरनेट एंगल ऐसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मुझे ये जो ऑल्टरनेट एंगल है ये मुझे पहले बताना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं जो है पहले इसको प्रूव कर देता हूँ कि ये एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑल्टरनेट एंगल लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा साइड PQ is parallel to side SR, PQ is parallel to side SR and QS say QS is transversal बराबर, जो दोनों को काट रहा है ट्रांसवर्सल। अब मैं यहां पर ले लेता हूं तो मेरा यह एंगल आ जाएगा कि नहीं, देयरफॉर एंगल PQS is congruent to angle PQS is congruent to angle QSR reason alternate angle लेकिन जब ये मैं देखता हूं तो PQS नहीं चाहिए मुझे, तो ये यहां तक ही एंगल चाहिए, क्योंकि मुझे ये दो ट्राइंगल लेने ना, तो मैं PQS को दैट इज कर देता हूं, ठीक है। देयरफॉर एंगल PQS की जगह पर A ले लेता हूं, लिख सकता हूं मैं, और यहां पर QSR की जगह पर ASR लिख सकता हूं, ASR, और यहां पर मैं लिख सकता हूं Q', Q', आया समझ में? अच्छा, अब ये वाले एंगल की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसके लिए मैं नंबर दे देता हूं 1। अब मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं, तो मुझे एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया और एक मैंने यहां पर प्रूव कर दिया, तो मुझे आ जाएगा। तो यहां पर मैं दो ट्राइंगल कौन से लेता हूं, इन ट्राइंगल देखो PQA, अगर मैं ट्राइंगल PQA लेता हूं तो हम लोगों को 1 to 1 करस्पॉन्डेंस से जाना है, तो PQA, तो इसका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा, P का अपोजिट आ जाएगा RSA एंड ट्राइंगल RSA। एक एंगल मेरा यहां पर वर्टिकली अपोजिट कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं लिख देता हूं एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS बरोबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक और एंगल है मेरा, तो ये वाला एंगल मैंने यहां पर बता ही दिया है, तो एंगल PQA is congruent to angle ASR, कहां से आया, फ्रॉम 1 बरोबर, ये मैंने बता दिया। दो एंगल मिल गए मुझे, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर मेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल PQA is similar to triangle RSA। रीजन आएगा एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो जब मेरा ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड को मैं रेशियो में लेकर प्रोपोर्शन में बता सकता हूं, तो देयरफॉर PQ upon RS is equal to QA upon SA is equal to PA upon RA। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो देखो यहां पर ये मेरा आ गया, इसको मैं नंबर दे देता हूं 2। अब मुझे यहां पर क्या मैंने आपको बताया था, PQ अपॉन SR या RS को क्या प्रूव करना है, 1/5। तो ये 1/5 प्रूव करने के लिए उसने मुझे कंडीशन दी है क्या नहीं, देखो AR इज इक्वल टू 5AP, तो मेरे पास AR और AP इधर है, तो मैं ये कंडीशन का इस्तेमाल कर लेता हूं, AR इज इक्वल टू 5AP। देयरफॉर देखो यहां पर मुझे यहां पर कुछ नहीं है, तो 1 ले लेता हूं मैं, मुझे 1/5 चाहिए यहां से, तो 1/5, ये 5 आपका नीचे आ गया, इज इक्वल टू AP अपॉन AR, ये आपका गिवन था। तो देयरफॉर
देयरफॉर इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, PA अपॉन RA इज इक्वल टू 1/5। ये मैं नंबर दे देता हूं 3। अब हम 2 के अंदर 3 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, PA अपॉन RA को क्या ले लेता हूं 1/5। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3 PQ अपॉन RS इज इक्वल टू QA अपॉन SA, और यहां पर PA और RA की जगह पर क्या आ जाएगा 1/5, बराबर। ये मुझे नहीं चाहिए, मिटा देता हूं यहां पर। तो ये आ गया मेरा 1/5। तो यहां कहां से आया ये 1 और 2 और 3 से मैंने लिख दिया। तो अब देयरफॉर मुझे PQ और RS चाहिए 1/5। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो RS इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय PQ। तो आ गया क्या नहीं RS, लेकिन आपको RS चाहिए तो मैं दैट इज लिख देता हूं, ठीक है। सॉरी SR चाहिए, तो SR इज इक्वल टू 5 PQ, ठीक है। ये मैंने प्रूव कर दिया है कि नहीं, SR इज इक्वल टू 5 PQ। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है। इन ट्रेपेजियम ABCD, तो ABCD हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है। ABCD ट्रेपेजियम है। अगेन ट्रेपेजियम का क्या मतलब हुआ, 2 साइड पैरेलल है और 2 पैरेलल नहीं है, ठीक है। AB is parallel to DC, AB is parallel to DC and diagonal AC and BD intersect each other at point O, O पे intersect कर रहे हैं। तो मुझे दिया क्या क्या है, देखो AB दिया है 20 और DC दिया है 6, OB दिया है 15 और OD ढूंढने के लिए बोला है। तो वापस हम यही पढ़ेंगे कि अगर मैं OD को देखता हूं तो OD और CD ये मिलकर ये वाला ट्रायंगल बनता है, और ये OB और AB को देखता हूं तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर बता देता हूं, तो ट्रायंगल सिमिलर बताने के बाद में करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनकी रेशियो में आ जाएगी, या प्रोपोर्शन में बोलेंगे, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को लेकर फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर हमारा OD ढूंढ सकता हूं कि नहीं। तो मुझे ये दोनों ट्रायंगल को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। अब सिमिलर बताने के लिए मेरे पास ये टेस्ट है, तो सबसे शॉर्ट हमारा एंगल टेस्ट ही होता है। तो ये 2 ट्रायंगल देखता हूं मैं, तो ये 2 ट्रायंगल में मुझे एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल जाता है, ये और ये, और एक और एंगल मुझे देखो यहां से मिल रहा है कि नहीं, ये वाला एंगल ये वाले एंगल से कॉन्ग्रुएंट एक Z बन रहा है। तो Z बन रहा है तो हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल है। तो पहले मैं क्या करता हूं, ये अल्टरनेट एंगल जो है इसको कॉन्ग्रुएंट बता देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो मैं अल्टरनेट एंगल निकाल रहा हूं, तो लिखूंगा कैसे मैं, देखो साइड AB इज पैरेलल टू साइड BC, पैरेलल टू साइड DC, और DC से पैरेलल है, तो ये वाली DB ट्रांसवर्सल है कि नहीं। तो मैं लिख लेता हूं एंड सेक DB इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जोड़ रही है हमें। तो फिर मेरा एंगल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल CDB, एंगल का नाम हो जाएगा CDB कॉन्ग्रुएंट टू DBA, DBA अल्टरनेट एंगल। अब देखो मुझे तो ये ट्रायंगल सिमिलर चाहिए ना, तो CDB की जगह पर मैं CDO लिख सकता हूं कि नहीं। तो देयरफॉर एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, यहां पर DBA की जगह पर OBA लिख सकता हूं, OBA, इसको नंबर दे देता हूं 1, और D'O'B, D'O'B, बराबर एक ही लाइन में ना इसके लिए। नाउ एक एंगल मिल गया मुझे। अब मैं 2 ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा ट्रायंगल लूं, CDO। तो इन ट्रायंगल CDO, अब देखो CDO लिया था तो यहां पर से ABO लेना चाहिए था, करस्पॉन्डेंस। अगर C लिया तो A लिया, O वर्टिकल, D लिया तो B लेना चाहिए था। एंड ट्रायंगल ABO, एक एंगल तो मुझे यहीं से इक्वल मिल गया, CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू OBA फ्रॉम 1। एक एंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लेता हूं, तो एंगल COD
इज कॉन्करेंट टू एंगल AOB। AOB वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप पूरा लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल मिल गए मुझे, तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल CDO is similar to triangle ABO, similar to triangle ABO। कौन सा टेस्ट? बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है हमारा, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है। तो सेम तरीके से मैं भी लिख लेता हूं देयरफॉर CD अपॉन AB इज इक्वल टू DO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन AO। रीजन हम क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। आप पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। अब यहां पर मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि मुझे हमको क्या चाहिए, हमारा OD ढूंढना है हमको। तो A पहले मैं ले लेता हूं, CD कितना है? तो CD बोला है, DC बोलो 6 है, AB कितना है? 20 है, DO आपको चाहिए, BO ये है मेरे पास 15, और ये CO और AO ये अपनी जगह पर। तो लिखेंगे substituting the given values। तो अब यहां पर मुझे DO चाहिए, तो therefore 6 upon 20 is equal to DO upon 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो therefore 6 multiply by 15 is equal to DO multiply by 20। है समझ में? अब मुझे DO चाहिए, तो 20 नीचे आ जाएगा, 6 multiply by 15 upon 20 is equal to DO। कैंसिल करता हूं, 5 3 जा 5 4 जा 2 2 जा 2 3 जा 3 3 जा 9 हो गया, 9 upon 2 is equal to DO। तो DO is equal to 9 upon 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। Therefore, लेकिन आपको DO नहीं चाहिए, OD चाहिए था, तो इसको that is कर देते हैं, that is OD is equal to 4.5 यूनिट्स। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में आया? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया है? ABCD is a पैरेललोग्राम। तो ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ABCD is a पैरेललोग्राम, ABCD is a पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में मतलब अपोजिट साइड आपकी पैरेलल है, इसकी अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ये साइड से पैरेलल है, ये साइड से पैरेलल है। पॉइंट E इज ऑन साइड BC के ऊपर एक पॉइंट है E। लाइन DE, ये DE लाइन है, DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T। तो AB को T पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब AB और ये DE कहां पर मिल रहे हैं? T पर मिल रहे हैं। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट DE मेरा किधर है? DE ये मेरा DE है, मल्टीप्लाई बाय BE मेरा ये है, ये वाला पार्ट BE है हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू CE, ये CE है, मल्टीप्लाई बाय TE, ये मेरा TE बराबर। अब मैं यहां पर देखता हूं, तो देखो मुझे DE मेरा जो है यहां पर है, BE यहां पर है, अगर सॉरी DE मेरा यहां पर है और B यहां पर है। अगर मैं BE और TE को देखता हूं, तो मेरा कौन सा ट्राइंगल बनता है? देखो यहां पर अगर मैं BE और TE की तरफ आ जाता हूं और ये ज्वाइन कर लेता हूं, तो ये वाला एक ट्राइंगल बनता है कि नहीं मेरा? सेम तरीके से, तो मैंने BE और TE को लिया तो ये वाला ट्राइंगल बना। सेम तरीके से अगर मैं DE को ले रहा हूं, तो ये DE लिया मैंने, और यहां पर CE लिया, तो ये CE लिया मैंने यहां, तो मेरा ये वाला ट्राइंगल बना कि नहीं? तो अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल को ले लेता हूं और ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दूं, तो सिमिलर करने पे साइड प्रोपोर्शन में आ जाएगी, और प्रोपोर्शन में आ जाएगी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर जो है हमारा ये प्रूव आ जाएगा। तो मेन मकसद क्या है? मुझे ये दोनों ट्राइंगल को क्या करना है? सिमिलर करना है। अब ये दो ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए देखो, एक तो मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल यहीं पर मिल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल टेस्ट से मैं इसको सिमिलर कर सकता हूं, साइड एंगल साइड से और साइड टेस्ट से।
तो यहाँ पर एक एंगल मिल गया, अगर एक और एंगल मिल जाए तो एंगल एंगल टेस्ट से मेरा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब एक और एंगल ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट देखो, यहाँ पर ये लाइन ये साइड से पैरेलल है। अब ये साइड को अगर मैं थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा लेता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये साइड से पैरेलल है, ये पूरी साइड। तो देखो यहां पर अगर मैं इसको ले लेता हूं तो ये z बनता है कि नहीं मेरा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा z बनता है, देखो ये वाला। और z मतलब क्या होता है आपका, ऑल्टरनेट एंगल होता है। तो ऑल्टरनेट एंगल मतलब ये वाला एंगल से इक्वल आ जाएगा, ये वाला। तो ये एंगल दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है और ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं मेरे पास दो एंगल आ गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो दोनों ट्राइंगल की साइड का रेशियो ले लूंगा, इक्वल आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आएगा। है समझ में? तो मैं यहां पर क्या करता हूं, पहले यहां पर ये जो पैरेलल कर ये ऑल्टरनेट एंगल वाला पार्ट है ये सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां पर पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये मुझे दिया हुआ है गिवन। तो देयरफॉर पैरेललोग्राम है तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर साइड AB is parallel to side CD, opposite sides of parallelogram, अपोजिट साइड पैरेलल होती है। लेकिन अब आपको AB नहीं चाहिए तो AB को मैं दैट इज कर लेता हूं, AT ले लेता हूं, दैट इज seg AT is parallel to seg CD। AT ले लिया मैंने और यहां पे रीजन दे देता हूं A डैश B डैश T, बराबर, A डैश B डैश T, बराबर। अब ये AT जो है मेरा DC से क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा मुझे, ऑल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर एंगल, ठीक है, ये मेरा पैरेलल हो गया। अच्छा, ये मैंने पैरेलल तो बता दिया कि ये साइड से पैरेलल है। अब इसको जोड़ कौन रहा है, ये जोड़ रही है TD, तो सेग TD इज अ ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर एंगल का नाम ले लेता हूं मैं ATD, एंगल ATD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TDC। रीजन आएगा मेरा ऑल्टरनेट एंगल। अब यहां पर देखो ATD नहीं चाहिए आपको, तो ATD की जगह पर मैं BTE बोल सकता हूं कि नहीं, तो दैट इज, या BT, A की जगह पर B ले लिया मैंने, TE, BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां पर TDC की जगह पर EDC बोल सकता हूं, EDC। अब देखो यहां पर मैंने एक इसमें चेंज किया तो ये मेरा हो गया A डैश B डैश T, एंड इसमें भी मैंने चेंज किया तो T डैश E डैश D, T डैश E डैश D। ये मेरा एक एंगल मिल गया मुझे, कौन सा, BTE और EDC। अब मैं दो ट्राइंगल ले लेता हूं, मुझे ये जो दो ट्राइंगल चाहिए था वो ले लेता हूं। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, यहां से चालू करता हूं, BET, इन ट्राइंगल BET एंड ट्राइंगल। तो देखो मैंने जब B लिया तो यहां पर अपोजिट में C आएगा, तो CED, एक एंगल मिल गया मुझे यहां पर, एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC फ्रॉम 1, ये मुझे 1 से आया। अब एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिला था कि नहीं, तो BET, एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। देखो ये BET इज कॉन्ग्रुएंट टू CED, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
अब मेरे दो एंगल आ गए तो मैं बोल सकता हूं दो एंगल आ गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल BET सिमिलर टू ट्राइंगल CED बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनको मैं रेशियो में ले लेता हूं और इक्वल बता लेता हूं, देयरफॉर BE अपॉन CE इज इक्वल टू ET अपॉन ED इज इक्वल टू BT अपॉन CD। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कौन कौन सा चाहिए, DE चाहिए तो DE मुझे ये वाला पार्ट मिल रहा है, BE चाहिए मुझे ये वाला पार्ट मिल रहा है, फिर मुझे क्या चाहिए CE चाहिए और TE चाहिए, तो ये वाला पार्ट ले लेता हूं, देयरफॉर BE अपॉन CE इज इक्वल टू ET अपॉन ED, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, देयरफॉर BE मल्टीप्लाई बाय ED इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय ET। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे क्या क्या चाहिए, देखो DE पहले चाहिए तो DE मेरे पास ये है ED, तो दैट इज DE मल्टीप्लाई बाय BE, तो ये BE मैंने यहां पर लिख लिया। फिर यहां पर मुझे क्या चाहिए, CE है मेरे पास, CE मल्टीप्लाई बाय यहां पर TE चाहिए तो ET को मैं TE लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, हमें डायग्राम दिया है, इन द फिगर AC एंड BD, सेक AC एंड सेक BD intersect each other at point P and AP अपॉन CP, तो AP देखो यहां है और CP यहां पर है, इज इक्वल टू BP अपॉन DP, बराबर। प्रूव दैट ट्राइंगल ABP, तो ये वाला ट्राइंगल मेरा ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। तो देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मुझे दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए बोला है, एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है मुझे। तो ये ट्राइंगल में आपको दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है, AP अपॉन CP, मतलब ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, किससे, BP और DP से। तो ये रेशियो इक्वल दिया है दो साइड का, तो एक अगर मुझे वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखता है कि नहीं यहां पर, तो एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, तो ये टेस्ट से ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड आपको दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल दिया है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल इन्हें बोला है, ABP एंड ट्राइंगल CDP, साइड का रेशियो इक्वल दिया है आपको, तो AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ये आपको दिया है गिवन में। और एक आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया क्या, नहीं, कौन सा, APB इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए का अपोजिट आ जाओ तो CPD, रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो दो साइड और एक एंगल मिल गया, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, कौन सा टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आया समझ में, तो मुझे यही प्रूफ करना था, ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर मैंने प्रूफ कर दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 9th वाला, क्या दिया है हमें, इन द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ABC हमारा ट्राइंगल है ABC, पॉइंट D इज ऑन BC सच दैट एंगल BAC, तो एंगल BAC मतलब ये पूरा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, इज इक्वल टू एंगल ADC। तो देखो BAC जो है ना, ये BAC ये पूरे वाले ट्राइंगल का एंगल है और ADC ये छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल है। प्रूफ दैट क्या करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, CA मल्टीप्लाई बाय CA, दो बार लिख लिया,
सी बी इंटू सी डी। अब देखो सी ए को अगर मैं देखता हूं, एक सी ए ले लेता हूं तो एक सी ए ये बनता है, और सी बी तो सी बी मेरा ये पूरा बनता है, और अगर ये सी ए और सी बी को मिला लेता हूं तो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल मिलता है कि नहीं। तो मतलब मुझे एक बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, और एक सी ए इसमें बनता है, और सी डी तो ये छोटा वाला ट्राइंगल, तो मतलब मुझे जो है ये एक छोटा वाला ट्राइंगल है। तो ये दो ट्राइंगल को मैं क्या कर लेता हूं, सिमिलर कर लेता हूं। सिमिलर करके दोनों की साइड को जो है रेशियो में लेकर इक्वल बता देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर आपको दो कौन से ट्राइंगल को सिमिलर लेना है, उनका 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने आपको बताया था जब भी हम ऐसा लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, देखो कौन सा एंगल दिया है हमें, BAC। तो मैं यहां पर इन ट्राइंगल अगर मैं एंगल B ले रहा हूं, A ले रहा हूं और C ले रहा हूं, तो BAC है, तो BAC किससे कॉन्करेंट है, D से। A D से कॉन्करेंट है, तो A बीच में आया है, तो एंड दूसरा ट्राइंगल यहां पर A बीच में आया है, तो यहां पर D से इक्वल आना चाहिए, तो D बीच में आएगा। और देखो यहां पर C है तो ये भी C है, तो ये C है तो यहां पर भी C आ गया, तो ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा, D और C तो मिल गया आपको, तो D और C तो मिल गया, तो बचा क्या, A, तो ADC। आया समझ में। तो यहां पर मैंने करस्पॉन्डेंस कैसे लिया, BAC में A बीच में आ रहा है, मेरा D बीच में आ रहा है क्योंकि दोनों इक्वल है, और C लास्ट में आ रहा है तो दोनों में C लास्ट में आ रहा है। एक एंगल मुझे क्या मिल रहा है, BAC is congruent to angle ADC, बरोबर गिवन। एक और एंगल चाहिए मुझे, तो एक और एंगल में देखो ये वाला एंगल C, ये दोनों में आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और छोटे में भी आ रहा है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं बड़े वाले में से BCA इस कॉन्ग्रुएंट टू, और छोटे वाले में लिख देता हूं DCA। तो C कॉमन एंगल आ गया, कॉमन एंगल। तो दो एंगल मिल गए आपको। जब दो एंगल मिल गए तो आप एंगल टेस्ट से ट्राइंगल को सिमिलर बता दो, तो देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADC। कौन सा टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं क्या कर सकता हूं, उनकी साइड का रेशियो जो है उनको इक्वल बता सकता हूं, तो देयरफॉर BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। तो अब यहां पर मुझे चाहिए क्या, देखो मुझे तो दो CA चाहिए, तो मुझे दो CA यहां से मिल जाएगा, और BC और DC चाहिए वो यहां से मिल जाएगी, तो मैं ये दो साइड ले लेता हूं, देयरफॉर AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा AC मल्टीप्लाई बाय AC, और ये हो जाएगा BC मल्टीप्लाई बाय DC। तो AC मल्टीप्लाई बाय AC स्क्वायर हो गया, और ये BC मल्टीप्लाई बाय DC। लेकिन आपको चाहिए क्या, यहाँ पर CA स्क्वायर चाहिए, तो दैट इज कर देता हूं मैं CA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये BC को मैं CB लिख देता हूं मल्टीप्लाई बाय, और DC को CD लिख देता हूं, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 1.4 का, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको दो सिमिलर ट्राइंगल दिए, दो सिमिलर ट्राइंगल, और दो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का हमें रेशियो दिया है, कितना, 3:5। और ढूंढने के लिए क्या बोला है, एरिया का रेशियो ढूंढने के लिए बोला है। तो हमने थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो ढूंढ सकते हैं हम लोग। कैसे ढूंढेंगे, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, दोनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का रेशियो मिल जाएगा। तो मुझे एरिया का रेशियो ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कर रेशियो लेना पड़ेगा। और यहां पर मुझे करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो दी है 3:5। अब देखो हमारे सम के अंदर नाम नहीं है ट्राइंगल का, तो मैं ये सेम कंसेप्ट को इस तरह लिख सकता हूं, एरिया, सपोज ये पहला ट्राइंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा A1
और ये दूसरा ट्राइंगल है तो इसका एरिया हो जाएगा A2। तो A1 अपॉन A2 ढूंढना है आपको, एरिया का रेशियो ढूंढना है। तो क्या ले लेंगे, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। तो इसकी साइड को मैं नाम दे दूंगा S1 और इसकी साइड को नाम दे दूंगा S2। तो थ्योरम मुझे ये बोलता है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कि अगर आपको एरिया का रेशियो ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लेकर। अब मैं इसके लिए लिख लेता हूं यहां पर कि लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। क्योंकि हमारे पास नाम नहीं है इसके लिए हमने A1 A2 नाम दे दिया एरिया का। लेट S1 एंड S2 बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। तो करस्पॉन्डिंग साइड को हमने नाम दे दिया S1 S2। अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मुझे दिया हुआ है, तो S1 रेशियो S2 मुझे दिया हुआ है कितना, 3:5। तो देयरफॉर S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। इसको मैं नंबर दे देता हूं 1। अब मेरे पास S1 और S2 आ गया, S1 और S2 आ गया, तो A1 और A2 चाहिए मुझे। ऐसा होने के लिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर चाहिए ना। तो देखो हमारे पास ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। मैं लिख लेता हूं, तो मैं लिख दूंगा यहां पर द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बराबर, ये कैसे मिला मुझे, गिवन में द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देयरफॉर अब मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों के एरिया का रेशियो, क्योंकि A1 अपॉन A2 उनका एरिया है, दोनों के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर करने से हमें मिल जाएगा। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये मैं किसकी वजह से लिख रहा हूं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो A1 अपॉन A2 तो चाहिए मुझे, एरिया का रेशियो चाहिए, तो A1 अपॉन A2 मुझे चाहिए। ये S1 अपॉन S2 स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर लिख लेता हूं, क्योंकि मेरे पास रेशियो किसका है, S1 अपॉन S2 का है, तो मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 अपॉन S2। देखो S1 अपॉन S2 कितना है, 3/5 द होल स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। तो अब मैं यहां पर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दूंगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो A1 अपॉन A2 आपका कितना आया, 9/25। तो मुझे क्या चाहिए था, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो आंसर लिख दूंगा द रेशियो ऑफ द एरियाज of two triangle is 9:25। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिफ्थ वाला। देखो क्या दिया है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। तो यहां पर देखो मुझे दो ट्राइंगल दिए हुए, एक स्मॉलर ट्राइंगल दिया हुआ है, एक बिगर ट्राइंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, बिगर वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, 225। तो मैं यहाँ डायग्राम में 225 बिगर का ट्राइंगल का एरिया ले लेता हूँ। स्मॉलर का एरिया कितना हो जाएगा, 81। इफ द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12, तो इसकी साइड मुझे दी है 12, देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल। तो आपको बिगर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना है। अब देखो यहाँ पर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं एरिया का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर से इक्वल होता है। तो मैं यहां पर एरिया का रेशियो जो है इक्वल बताकर साइड के स्क्वायर के रेशियो से सम सॉल्व कर सकता हूं। तो पहले यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं, जो दिया है लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ द टू स्मॉलर एंड बिगर ट्राइंगल रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर मैंने डायग्राम में देखो A1 स्मॉलर लिया है कि नहीं, तो A1 क्या हो जाएगा आपका, A1 तो स्मॉलर लिया है मैंने, तो A1 को मैं ले रहा हूं 81 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 आपका हो जाएगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। मैंने जो डायग्राम बताया उस हिसाब से, ठीक है, समझ में आया। नाउ S1 and S2 be the corresponding side of the smaller and bigger triangle respectively। तो S1 इसकी जो है स्मॉलर की साइड है और S2 बिगर की साइड है। तो स्मॉलर ट्राइंगल की साइड कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। तो S1 कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब
वापस से वही दोनों ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है तो मैं क्या लिखूंगा, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये गिवन दिया है मुझे, तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू s1 स्क्वायर अपॉन s2 स्क्वायर। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, बराबर। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहां पर, तो यहां पर मुझे क्या क्या मिला, देखो a1 कितना है, a1 81 है a1, a2 कितना है 225 है, s1 कितना है यहां पर, s1 12 है, तो 12 का स्क्वायर, s2 मुझे नहीं पता, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब यहां पर देखो गौर करना, यहां पर स्क्वायर है दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर को हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं, तो ये 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा और 225 का स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा। आया समझ में, 81 9 9 से 81 होता है ना, और 15 15 से 225 होता है, इज इक्वल टू यहां पर 12 आ जाएगा और यहां पर s2 आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो रीजन क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, बराबर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। समझ आया। अब यहां पर स्क्वायर रूट आ गया, अब मुझे क्या करना है, s2 ढूंढना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय s2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15। आपको s2 चाहिए तो ये 9 नीचे आ जाएगा, तो s2 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 9। 3 के टेबल में कैंसिल करता हूं, 3 3 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो s2 इज इक्वल टू 4 5 जा 20। तो आपको s2 मिल गया, तो आंसर में क्या लिखूंगा, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड AB रेशियो PQ इज टू रेशियो 3, देन फिल इन द ब्लैंक्स, एरिया ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ट्राइंगल PQR आपको ढूंढना है। तो यहां पर देखो हमको ट्राइंगल सिमिलर दिया है ना, ABC सिमिलर टू PQR, तो जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो हम उनके एरिया का रेशियो ढूंढ सकते हैं, कैसे, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो लेकर स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा, और यही मेरा क्या है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यही बोलता है मुझे कि अगर आपको एरिया का रेशियो ढूंढना है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लो और उसको स्क्वायर कर दो। तो सेम तरीके से मैं यहां पर लिखता हूं कि मेरे पास ट्राइंगल ABC और PQR तो सिमिलर है, तो मैं लिख लेता हूं ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR से, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ये गिवन, मुझे गिवन से मिला, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके एरिया का रेशियो ढूंढ सकता हूं कहीं, तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR, बराबर। ट्राइंगल की साइड का रेशियो लेकर स्क्वायर कर दो, तो साइड का रेशियो मुझे दिया है AB और PQ, स्क्वायर कर दो, बराबर। हम ये लिख सकते हैं किसकी वजह से, तो साइड में रीजन लिखता हूं मैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बराबर। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, देयरफॉर ये दोनों का रेशियो तो मुझे चाहिए, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR मुझे चाहिए। अब AB और PQ ये दोनों को मैं स्क्वायर में लिख लेता हूं, सॉरी रेशियो में लिख लेता हूं, और होल स्क्वायर, बराबर, क्योंकि मुझे अलग अलग वैल्यू नहीं दी है ना, मुझे वैल्यू किसकी दी है, AB रेशियो PQ की, तो अब AB और PQ का वैल्यू कितनी है, 2/3 द होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, बराबर। तो मेरा आंसर कितना आ गया, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 4/9। अब यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोला था, तो आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आंसर लिख देना, ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, क्या दिया है, इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर एंड एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 80, एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये सम को सॉल्व कर लेते हैं और फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो हमको दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर, और जब ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके एरिया का रेशियो मैं ढूंढ सकता हूं, कैसे, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को स्क्वायर करके। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो को स्क्वायर कर देंगे तो मुझे एरिया का रेशियो मिल जाएगा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो पहले मुझे ये लिखना पड़ेगा कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR गिवन, बराबर। तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ही ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि थ्योरम ऑफ एरिया सिमिलर ट्राइंगल ये बोलता है ना हमको। तो ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, अब यहां पर हमको नाम दिया है AB और PQ, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। रीजन क्या लिख लेता हूं मैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब यहां पर देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो ABC का एरिया कितना दिया है आपको 80, PQR का एरिया कितना दिया है 125, और यहां पर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। तो अब मैं इसको कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेता हूं, तो यहां पर देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 जा, बराबर, और यहां पर 3 बचेगा, तो 5 6 जा 30 और 5 25 जा। तो यहां पर आपका क्या आया 16 अपॉन 25 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब चाहिए तो ये लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग द, यहां पर लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज। अब देखो यहां तक आ गया, मैं क्या कर लेता हूं, मुझे तो AB और PQ चाहिए और स्क्वायर है उस पर, तो मैं AB और PQ का स्क्वायर हटाने के लिए क्या ले लेता हूं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 25 का 5 हो गया, और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, AB और PQ। तो लिखूंगा रीजन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो therefore AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अब देखो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में करने बोला था ये सम को, तो फिल इन द ब्लैंक्स में मेरा यहाँ पर एरिया के यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, बराबर, और कुछ है नहीं यहाँ पर, ये आपने सॉल्व किया और लास्ट में ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कैसे सॉल्व कर किया क्या, नहीं सम को इजी लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th वाला पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, 9 टाइम एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम एरिया ट्राइंगल LM। इस सम को हम लोग थोड़ा डायग्राम बना के कर लेते हैं। देखो ये एक मेरा ट्राइंगल है L M और N, और दूसरा ट्राइंगल है PQR, बराबर। अब मुझे यहां पर दिया क्या है, देखो 9 टाइम एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू 16 टाइम एरिया ट्राइंगल PQR। तो इससे पहले हमने जो सम किए थे उसमें आपको ट्राइंगल का एरिया दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे रिलेशन दिया है दोनों का, तो उसको मुझे सॉल्व कर एरिया ट्राइंगल LMN और एरिया ट्राइंगल PQR लाना पड़ेगा, क्योंकि यही चाहिए ना मुझे, और किससे इक्वल हो जाता है वो एरिया ट्राइंगल, ठीक है। हमारा करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, LMN की MN है तो MN स्क्वायर, और PQR की क्या है, QR स्क्वायर है, बराबर। ये मुझे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बोलता है ना कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो ढूंढने के लिए उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका रेशियो लेकर स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास ये रेशियो होना चाहिए LMN और PQR का। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जो मुझे ये दिया है, देखो ये वाला पार्ट, इससे मैं वो रेशियो निकाल लेता हूं। तो दिया क्या है मुझे, 9 टाइम एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम एरिया ट्राइंगल LMN। मैं क्या करता हूं, LMN पहले दिया है, इसके लिए LMN को ऊपर ही रखता हूं, तो ये एरिया ट्राइंगल LMN हो गया, बराबर। इसका 16 नीचे आ जाएगा, तो यहां पर ये 9 अपॉन ये 16 नीचे आ गया, तो 9 अपॉन 16 हो गया, और यहां पर आपका PQR था तो ये PQR को यहां पर नीचे भेज देता हूं, तो ये मुझे हो जाएगा एरिया ट्राइंगल PQR।
बराबर। अच्छा, ये मुझे गिवन से मिला, ये मैंने देयरफॉर, इसको थोड़ा सा नजदीक लिख लेता हूं मैं, 9/16 बराबर, 9 अपनी जगह पर, 16 नीचे आ गया। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9/16, ये मुझे मिला। इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी नंबर 1, तो मुझे एरिया का रेशियो मिल गया, एरिया ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR 9/16। अब मुझे क्या चाहिए, MN ढूंढना है, तो मुझे पता है कि ट्राइंगल LMN सिमिलर है ट्राइंगल PQR से, ये मुझे दिया हुआ है गिवन। तो अब इनके एरिया का रेशियो अगर मुझे लेना है तो मैं ले सकता हूं, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR, एरिया का रेशियो किससे इक्वल हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर से। तो करस्पॉन्डिंग साइड LMN में मैं क्या ले लेता हूं, MN स्क्वायर अपॉन, और यहां पर क्या दिया मुझे QR, तो मैं भी यहां पर ले लेता हूं QR स्क्वायर। रीजन क्या आएगा आपको, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। तो अब मेरे पास देखो एरिया ट्राइंगल LMN और एरिया ट्राइंगल PQR का रेशियो है, कितना है, 9/16। तो यहां पर मेरा आ जाएगा 9/16, ये कहां से आया आपका, 1 से, बराबर। MN मेरे पास नहीं है, तो MN स्क्वायर, यहां पर QR कितना है मेरे पास, 20, तो 20 स्क्वायर, तो ये कहां से आया, फ्रॉम 1 से आया ये वैल्यू, एंड 20 आपका गिवन से आया, फ्रॉम 1 एंड गिवन। अब मैं क्या कर लेता हूं, देखो मुझे स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर रूट ले लेता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, MN स्क्वायर का MN हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर का 20 हो जाएगा। रीजन लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। आया समझ में, स्क्वायर रूट आ गया। अब मैं क्या करता हूं, MN चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय MN। मुझे MN चाहिए तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू MN, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो MN इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया, 15 यूनिट्स। आया समझ में, तो MN मेरा कितना आ गया, 15 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो ABC और DEF इक्विलैटरल ट्राइंगल है। If area triangle ABC ratio area triangle DEF is 1:2 and AB is equal to 4, then find DE। इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दोनों के एरिया का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो दिया है, बराबर, कितना, 1:2। लेकिन दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर नहीं दिए ना, अगर सिमिलर दिए होते तो हम ऐसे लिख सकते थे। तो यहां पर आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ABC और DEF को सिमिलर करना पड़ेगा। जब ABC और DEF सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, तो फिर मैं एरिया का रेशियो ले सकता हूं। तो पहले यहां पर सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, पहले जो मुझे थोड़ा सा दिया है उसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं कि ABC एरिया ट्राइंगल ABC रेशियो एरिया ट्राइंगल DEF, ये मुझे दिया है कितना, 1:2 गिवन। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2। इसको नंबर दे देता हूं 1। अब यहां पर मैंने पहले ये ले लिया, लेकिन मेरे पास अभी ट्राइंगल सिमिलर नहीं है ना, तो पहले मुझे ABC और DEF को सिमिलर करना पड़ेगा। अब सिमिलर करने के लिए हमने इससे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा कि अगर मैं कोई भी दो एंगल ले लेता हूं, दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल को इक्वल बता देता हूं या कॉन्ग्रुएंट बता देता हूं, तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब ABC और DEF इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ये 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो यहाँ पर ये भी 60 डिग्री है। तो दो, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल के एंगल है ना, तो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले। तो एरिया का रेशियो ढूंढ लिया मैंने, ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/2। अब ये दोनों ट्राइंगल मुझे क्या चाहिए, सिमिलर चाहिए। तो देखता हूं, देखो ABC भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, DEF भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो ABC के सारे एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो DEF के भी सारे एंगल कितने हैं, 60 डिग्री है।
तो अब मैं ये दोनों को सिमिलर करने के लिए क्या लिखता हूं, इन ट्राइंगल ABC, पहले ये लिखता हूं, दोनों के एंगल 60 डिग्री बता देता हूं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स गिवन। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सब एंगल 60 डिग्री है कि नहीं, देयरफॉर एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to angle E is equal to angle F is equal to 60 डिग्री। बराबर, इसको नंबर दे देता हूं मैं यहां पर 2। रीजन क्या आएगा, ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल is of 60 डिग्री। हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर करना है, तो मैं क्या ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF एंगल A is congruent to angle B from 2, angle A is congruent to angle D, angle A is congruent to angle D, angle B is congruent to angle E from 2। दो एंगल मिल गए मुझे कॉन्ग्रुएंट, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। कौन सा टेस्ट, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो देखो मेन मकसद मेरा क्या था, यहां पर ट्राइंगल को सिमिलर करना। अब मैंने सिमिलर कर लिए तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर से इक्वल होता है, तो देयरफॉर एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, जो हमें पूछा है साइड वो ले लेते हैं, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये वाला आपका रीजन आ जाएगा। अब यहां पर देखो एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल DEF हमने ढूंढ लिया था कि नहीं, कितना 1/2, तो ये मेरा आ जाएगा 1/2। AB मुझे कितना दिया है 4, स्क्वायर कर दूंगा DE स्क्वायर। अब यहां पर देखो मैं क्या करता हूं, जैसे हम लोग को स्क्वायर हटाना है तो वापस उसी तरीके से क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं, ये 1/2 और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर DE स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आया समझ में। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, देखो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो √2 हो जाएगा। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो 4 हो गया, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो DE हो गया। तो अब मैं आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो DE मल्टीप्लाई बाय 1 DE हो जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय √2 तो 4√2 हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए था, DE चाहिए था, तो DE मेरा कितना आया 4√2 यूनिट्स। आया समझ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, देखो क्या दिया है हमको। ये क्वेश्चन दिया है लेकिन एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, इन फिगर PQ सेट PQ इज पैरेलल टू DE, PQ DE से पैरेलल है। एरिया ट्राइंगल PQF दिया है, ये आपको एरिया ट्राइंगल PQF दिया हुआ है, कितना है 20 है। PF इज ट्वाइस ऑफ DP, ये जो PF है ये DP का डबल है। आपको एरिया क्वाड्रिलेटरल DPQE ढूंढने बोला है, एरिया क्वाड्रिलेटरल DPQE ढूंढने बोला है बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो देखो थोड़ा हम लोग यहां से पढ़ते पहले, अगर मैं DPQE की बात करता हूं तो इसका एरिया कैसे मिलेगा। अगर मैं पूरा ट्राइंगल DEF ले लेता हूं, DEF में से अगर मैं PQF को निकाल देता हूं, ये निकाल देता हूं, तो DPQE मिल जाएगा कि नहीं। तो DPQE ढूंढने के लिए हमारा कंसेप्ट क्या है कि आपको पूरा एरिया ट्राइंगल DF निकालना पड़ेगा और PQF निकालना पड़ेगा। तो PQF तो है लेकिन DF नहीं है ना मेरे पास, तो मेरा मेन एक्टिविटी क्या है कि DEF का एरिया मुझे ढूंढना है। अब DEF का एरिया ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, ये एक्टिविटी के हिसाब से चलता हूं। तो यहां पर क्या बोलता है, DP एज्यूम करो x, तो DP इक्वल टू x है, तो DP x है तो PF उसका डबल हो जाएगा कि नहीं 2x। अब आपको DF ढूंढने के लिए बोला, देखो ये पूरा DF ढूंढने के लिए बोला है, तो DF किससे बन रहा है, DP और PF से बन रहा है, तो DP प्लस
पीएफ, डीपी प्लस पीएफ। डीपी कितना है आपका यहाँ पर x है, पीएफ कितना है 2x है, तो कितना हो गया आपका 3x। नाउ अब देखो यहाँ पर ये डीईएफ का एरिया ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, ये स्मॉलर ट्राइंगल पीक्यूएफ और डीईएफ को सिमिलर कर देता हूं, बराबर, एरिया ढूंढना है ना। अब सिमिलर करने के लिए मेरे पास एंगल चाहिए, तो एक्टिविटी बोलती है दो करस्पॉन्डिंग एंगल निकालो। दो अगर एंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं कि नहीं हमारे। तो कौन सा एंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो इसने हमको दे दिया, देखो तो एफ डीई, तो एफ डीई तो ये वाला एंगल है, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, देखो बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें ये वाला, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एफ पी क्यू, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो यहां पर मेरा क्या आना चाहिए, एंगल एफ पी क्यू, ये इसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरा एंगल एफ ई डी, एफ ई डी मतलब ये वाला एंगल बोल रहा है, एफ ई डी बड़े वाले में, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एफ क्यू पी, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एफ क्यू पी। दो करस्पॉन्डिंग एंगल आ गए, बराबर, या दो एंगल आ गए हमारे पास, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एरिया ट्राइंगल एफ डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ पी क्यू बाय एंगल टेस्ट। अब देखो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लोगों को पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनका एरिया उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर से इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ट्राइंगल एफ डी अपॉन एरिया ट्राइंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू, तो देखो इधर एफ डी में करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, डीएफ और स्क्वायर, और एफ पी क्यू में करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पीएफ स्क्वायर। अब डीएफ आपके पास कितना है, देखो डीएफ 3, तो 3x, बराबर, डीएफ कितना है 3x, तो 3x स्क्वायर, और पीएफ कितना है यहां पर 2x स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कितना 9/4। नाउ अब 9/4 आ गया। अभी हमारा देखो रेशियो क्या है, ये आया हमारा ये दोनों रेशियो एफ डी और एफ पी क्यू 9/4। अब मैं क्या करता हूं, ये एफ पी क्यू को ये तरफ भेज देता हूं, ये 9/4 के ये तरफ भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा एफ डी बचेगा मेरा, एफ डी 9/4 यहां पर आ गया ये, और ये एफ पी क्यू इधर आ गया। आया समझ में। अब ये एफ पी क्यू आपको दिया है, देखो एफ पी क्यू या पी क्यू एफ एक ही बात है, एरिया ट्राइंगल है, तो कितना दिया है 20, तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा 20, कैंसिल करता हूं, 4 1 4 5 9 5 कितना हो जाएगा 45 स्क्वायर यूनिट्स, बराबर। तो बड़े वाले ट्राइंगल एफ डी ई का एरिया कितना आया 45 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा कंसेप्ट क्या था, अगर मुझे डी पी क्यू ई का एरिया ढूंढना है तो बड़े वाले ट्राइंगल एफ डी ई में से छोटे वाले ट्राइंगल एफ पी क्यू को निकाल दो। एफ डी ई का एरिया मेरे पास कितना है 45 और एफ पी क्यू का कितना है 20, तो 45 में से 20 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया कितना है मेरा क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई का 25 स्क्वायर यूनिट्स, बराबर। एक्टिविटी को हमने सम की तरह किया, ठीक है।